तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम मैथमेटिक्स के कुछ टूल सीख रहे थे। उसी क्रम में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल सीखने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने वाले हैं। इवन पूरी ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 11th 12th में हर चैप्टर में यूज होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले हमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी हो जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री तो एक ऐसा गायत्री मंत्र है, जब तक आप स्टडीज करोगे तब तक आपको गाना ही पड़ेगा। 11th में, 12th में, बीएससी में, बीटेक में, और इवन एसएससी और रेलवे, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उन सब में आपको ट्रिग्नोमेट्री के गुणगान गाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर ना करते हुए उसके सभी फॉर्मूलों को हम ध्यान रखेंगे और उनको याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ये तीन खास आदमी हैं। एन कहां से आ गया भाई? सबसे शुरू में है साइन एक्स, एक्स हो या थीटा हो, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ इसका एक वो होगा जिसका ये फंक्शन है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई होगी, यहाँ पर एंगल होगा, ये थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये एंगल होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होता है, और ये साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ये एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मशीनरी है जिसमें हम डालते कुछ है और निकलता कुछ और है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें साइन 30 डिग्री एंगल डालते हैं, लेकिन ये हमें एक वैल्यू देता है 1/2। ठीक है, तो ये हुआ ना मशीन वाला काम। जैसे कि गेहूं निकालने की मशीन होती है, उसमें पूरा गेहूं डालो और एक तरफ भूसा निकलता है और एक तरफ गेहूं निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मशीन है एक। और ऐसे ही ये सब जितने भी फंक्शन होते हैं, ये सब एक मशीनरी का काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो ट्रिग्नोमेट्री में तीन मेन आदमी होते हैं, साइन, कॉस और एक टेन। ठीक है, ये तीन चेहरे इस फैमिली के मुख्य हैं। कुछ और भी इसके खानदान में आदमी होते हैं, जैसे कि इसका साइन का हमशक्ल होता है कोसेक, इसका होता है सेक, और इसका होता है कोस। ठीक है, ये बात हमें समझ के चलनी है, ये बात हमें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, ऐसे ही कॉस का व्युत्क्रम सेक, और ये इसका टेन का व्युत्क्रम कोट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसके फॉर्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत ही ध्यान से याद करते हुए चलेंगे। सभी आइडेंटिटीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो सबसे पहले इसके दर्शन होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है, जो कि कक्षा 9 से ही हम पढ़ते हुए आते हैं, ये सबको ही पता है। तो इसका यूज करते हुए हम इसके कुछ और प्रारूप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी, तो हमें एक और इसका रूप मिल जाएगा। देखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखना अब क्या मिलता है। तो ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 1। और ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाकर ये अपने हमशक्ल में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखो, एक फॉर्मूला और मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक और आइडेंटिटी आ गई जो आपने देखी तो थी, पर शायद आपको पता ना हो, ये ऐसे ही व्युत्पन्न हुई है। ठीक है, इसको हम उधर ले गए, टेन को, ये माइनस का हो जाएगा और ये 1 एज इट इज। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी मिली हमें। अगर हम इसी इक्वेशन को कॉस की बजाय साइन से डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से, तो कुछ और होगा। देखना क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कुछ और पैदा होगा, देखना। तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है।
ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये साइन से साइन कट गया, 1 प्लस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखते रहना। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, ये कट नहीं रहा है, ध्यान से देखना। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये साइन अपने हम शकल में बदलेगा, क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी ये थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, कोट को मैं उधर ले जाऊंगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये देखो एक बहुत ही अच्छा सा और रूप निकल कर आया है। तो ये आपको तीन आइडेंटिटीज बिल्कुल याद कर लेनी है, और आपको ये भी पता चल गया कि ये व्युत्पन्न कैसे हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इनको नोट डाउन करते हुए चलना है, बिल्कुल भी ढील नहीं बरतना। आपको बताया मैंने ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज और कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। अब आ जाते हैं ए प्लस बी वाले फॉर्मूलों पर। साइन ए प्लस बी, या यहां पर माइनस भी हो सकता है, और कॉस ए प्लस बी या माइनस। ठीक है, तो साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी। तो साइन जो होता है, साइन एक बहुत ही अच्छा आदमी होता है। ठीक है, इस फैमिली में ये थोड़ा सभ्य आदमी है, सबको साथ में लेकर चलने वाला काम करता है। ठीक है, और ये कोस जो है ना, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, कोस थोड़ा नेगेटिव सा वर्ड है ना, तो आपको सुनने में थोड़ा लगता लग रहा होगा। ये कोस जो है ये अपनी मनमानी करता है। ठीक है, ये अपना नाम बड़ा करना चाहता है हमेशा, इसके अलग ही नखरे हैं। तो साइन जो है, साइन थोड़ा सभ्य आदमी है, ये सबको साथ लेके चलता है कि ठीक है भाई, मैं भी चल रहा हूं, तू भी चल। तो ये क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, और बीच में क्या आएगा साइन, अगर यहाँ पर प्लस है इक्वेशन में पहले से, तो यहाँ पर प्लस आएगा सीधा सीधा। साइन बहुत सीधा साधा आदमी है, बहुत ही सभ्य आदमी है। और अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, ये ज्यादा उछल कूद नहीं मचाता। लेकिन ये कोस जो है ना, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये अपनी मनमानी करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखना, कोस ए कोस बी, और अगर यहाँ पर प्लस है तो ये यहाँ पर माइनस करेगा, साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ पर माइनस है तो ये यहाँ पर प्लस देगा। कराना उल्टा काम। एक तो ये अकेला अपने मनमानी करके चला कि नहीं भाई हम तो सबसे आगे रहेंगे कोस वाले, बाद में जाना जो साइन साइन वाले हैं। ठीक है, और दूसरा इसने क्या किया, यहाँ पर साइन में भी बहुत ही उल्टा पलटी कर दी, अपनी अपनी तरीके से चलेगा। ठीक है, ये इसका कोस का अलग ही स्वैग है, अलग ही नखरा है इसका, तो इसको ध्यान रखना। ये उल्टा करता है, अगर प्लस हो तो माइनस देता है, माइनस हो तो प्लस देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने यहाँ से चार फॉर्मूले बन रहे हैं, मैंने ये दो में ही कंबाइन कर दिए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेना ध्यान से। तो चलिए अब और फॉर्मूले देख लेते हैं। अब देखते हैं हम साइन 2a वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। ये 2a वाले फॉर्मूले भी वहीं से ही बने एक्चुअली में, a प्लस बी वाले फॉर्मूले से। मैंने आपको बताया था ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं यहां पर भी ए लिख दूं और यहां पर भी ए लिख दूं तो क्या होगा, साइन 2a हो जाएगा ना। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको, ये भी वही है, ये भी वही है। ठीक है, दोनों सेम ही तो बात है। अगर आप 2 या 6 कर रहे हैं तो 3 दूनी भी तो 6 ही होते हैं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसलिए एक ही बात है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 साइन ए कोस ए। तो ये अब आपको देखा देखा लग रहा होगा कि हाँ भैया ये तो देखा है, अरे बाबा ये गड़बड़ है। ठीक है, आ गया फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब ऐसे ही कोस का भी आ जाएगा, कोस 2a का। कोस 2a का फॉर्मूला आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप इसको खुद निकाल कर जरूर देखना। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके कई फॉर्मूले होते हैं कोस के। साइन की टर्म में भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए
और cos के टर्म में भी होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये tan के टर्म में भी होता है, वो कैसे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, तो इनको नोट डाउन कर लेना। और साइन का भी होता है, साइन 2a का, ये 2 था यहाँ पर, सॉरी। तो साइन 2a का भी होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने साइन 2a और cos 2a के सभी फॉर्मूलों को देखा। तो ऐसे ही हम साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी के भी हमने देख लिए। ऐसे ही हम tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले भी देखते हैं, और फिर उसके tan 2a tan 3a वो फॉर्मूले भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, tan a प्लस बी, तो इसका क्या हिसाब है भाई, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, ध्यान से देखना, अगर ये प्लस का है तो ऊपर तो प्लस ही आएगा, लेकिन नीचे साइन ऑपोजिट आएगा। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, tan a इंटू tan b। ठीक है दोस्तों, तो ये a प्लस बी का हो गया। अब अगर मैं माइनस का करना चाहूं, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऊपर तो साइन सेम चलता है पर नीचे ऑपोजिट चलता है। अगर मैं यहीं का यहीं माइनस कर दूं, तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ इसके साथ में ही माइनस कर देता हूं, तो ये सेम साइन चलेगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, लेकिन नीचे ऑपोजिट चलता है तो ऑपोजिट आएगा। ठीक है, माइनस वाले के लिए ऊपर माइनस और नीचे प्लस, और प्लस वाले के लिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ही फॉर्मूले में आपके दो फॉर्मूले कंबाइंड है। तो ये आपने tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले देखे। अब अगर हम tan 2a का फॉर्मूला लिखें, tan 2a, तो वही बात है, a की जगह मैं b की जगह भी मैं a लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये बन गया ना वही फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ये tan 2a का फॉर्मूला बना। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनकी त्रिमूर्ति को भी देख लेते हैं। त्रिमूर्ति बोले तो जहां पर एंगल 3 गुना हो, बोले तो जैसे थीटा था और उसका 3 गुना हो एंगल। ठीक है, ऐसे ही 3a cos 3a tan 3a। तो अब हम इनकी त्रिमूर्ति को देख लेते हैं। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है दोस्तों, तो साइन 3a का हो गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और cos की भी त्रिमूर्ति को देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये शुरू में आ जाएगा बस 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है दोस्तों, और tan की भी त्रिमूर्ति को देख लेते हैं। ये क्या होगा 3 tan a माइनस 3 tan क्यूब a अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a। तो दोस्तों, इनको ध्यान से देखो और इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। तो चलिए दोस्तों, कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लेते हैं जो मैंने पहले लिख दिए हैं। तो देखते हैं, चलो। cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d। तो देखते हैं इनमें अब क्या खेला हो रहा है। तो cos c प्लस cos d, cos तो है ही, आपको पता ही है, इस फैमिली में सबसे खतरनाक आदमी है, ये तो सबसे पहले अपने आप को ही रखता है। तो इसने वही किया, cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, इसने सब अपना काम कर लिया। अब cos c माइनस डी बाई cos c माइनस cos d, अब जैसे ही माइनस साइन आया तो इसने अपना माइनस का ठीकरा दूसरों को छोड़ दिया। तो क्या हुआ, इसने साइन को दे दिया वो माइनस वाला, कि भाई ये तुम संभालो, हम तो बढ़िया बढ़िया सामान रखते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो कुछ आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो डी माइनस सी होता है, तो उसका काम मैंने पहले ही कर दिया, यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो इसलिए वो सी माइनस डी हो गया। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे, उसमें से कॉमन कैसे आया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं
साइन सी प्लस साइन डी, इसका क्या हुआ 2 sin c + d/2 इंटू कॉस p - d/2। ठीक है, साइन फिर बेचारा सीधा आदमी है, इसने फिर बोला कि भैया हम तो फकीर आदमी हैं, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। तो इसने फिर भी देखो कॉस को अपने साथ लेके चलाए, इसमें भी ऐसा ही किया साइन सी माइनस डी और साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ भी इसने ऐसा ही किया, कॉस को बल्कि और आगे रखा 2 cos c + d इंटू साइन सी माइनस डी। तो देखा आपने कितना भला आदमी है ये। तो चलिए दोस्तों कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पर 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b और ये 2 cos a sin b। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इन फॉर्मूले में क्या हो रहा है। 2 sin a sin b, ये दोनों अलग अलग एंगल हैं, इनमें से a बड़ा है और b छोटा है, ये बात ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ है cos a - b माइनस cos a + b। देखो फिर से कोस ने अपना गद्दी संभाल ली है, बोला हम संभालेंगे इसको तो चौपाल को। ठीक है, ये कोस बड़ा ही हरामी आदमी है, इसने साइन के हिस्से को भी अपना हिस्सा बना लिया है। अब कोस आया है तो कोस तो अपना है ही, ये तो किसी को देने वाला है ही नहीं अपना हिस्सा। तो कोस ए कोस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस a - b प्लस कोस a + b। ठीक है, अपने में देखो इसने प्लस रखा है और साइन वाले में माइनस का ठीकरा फोड़ा है, ये बड़ा खराब आदमी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और साइन a कोस b, ये होगा साइन a + b प्लस साइन a - b और ये होगा कोस a साइन b, साइन a + b माइनस साइन a - b। यहाँ साइन ने अपना बदला ले लिया है, यहाँ एक साइन होते हुए भी इसने बोला कि हम तो भैया अब हम संभालेंगे, तुम हटो अब। ठीक है, तो इसने यहाँ पर कमांड संभाली, तो दोनों जगह साइन को प्रेजेंट किया इसने, साइन a + b प्लस साइन a - b। जब साइन a बड़ा है तब इसने बीच में प्लस रखा, और जब कोस को a दिया इसने बड़े वाला, अब बोले अब हम बदला लेंगे, तो यहाँ पर इसने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी समझाने की बातें थी, वरना ऐसा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हाँ एक और बात रह गई इसमें, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो मैंने माइनस कैसे कॉमन लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव एंगल होता है तो ये कैसा बिहेव करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर साइन माइनस थीटा हो तो साइन तो सीधा साधा आदमी है, अगर इसको कुछ गलत खिला दिया तो इसको उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, बाहर उगल देगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ये कोस फिर से अपना खेला दिखाएगा, ये बड़ा हरामी आदमी है, ये माइनस को भी खा जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। टेन भी थोड़ा सीधा ही आदमी है, ये भी टेन माइनस को बाहर निकाल देगा, टेन थीटा। तो ये है, आपने देखा हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता सरस्वती।